कायदो तो सरपंच को ही हुआ है ना, लेकिन सरपंच को बाप गया अभद्र व्यवहार करे। यहाँ भी है कि लुगायन पट्टा देशू आदमी पट्टा गोंदी। हाँ मारकन आ जाए अकेली थन पट्टा दे एक में दूसरे की जमीन में बसानो तो है कि दूसरा की और मचाऊं जी ने बसास को ठाना ठास को अरे तो मकान ही मारो कब्जा सब कुछ मारो ये भी कमाए कोई लेन देन को ना भी प्लाट कमाए। तो अब ये है कि तन जद भी ते पट्टो जाओगा ने तो तन कुल पे गलम पट्टो पकड़ा जाऊंगा मैं। तो मैं कुल पे पट्टो कोई चोर थोड़ी से मैं कुल पे पट्टो ले ला मैं चौड़ा दाड़ पट्टो लेना चाह लिया तो सही लाना कोई कौन ला मारिया मांग है कोई भी नहीं ला मैं पट्टो लिया तो सगड़ा लिया। अगर आपके बालों और चेहरे की चमक जरा भी फीकी पड़ गई है तो रॉयल ब्यूटी पार्लर महिलाओं के लिए लाया है शानदार सुविधाएं। जी हाँ, हेयर स्पा, हाईलाइट, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, हेयर कलरिंग। हमारे यहाँ फेशियल कोरियन मशीन द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ ईयर ब्रश मेकअप किया जाता है। स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल किए जाते हैं। पिंपल्स रिंकल्स का परमानेंट इलाज है यहाँ। कान के होल बंद किए जाते हैं, मशे व तिल निकाले जाते हैं। साथ ही साथ डैमेज हेयर को परमानेंटली सही किया जाता है। अब गुड्डा गोड जी में मिलेंगे आपको ये सारी सुविधाएं। सगला भाई राम राम मैं तारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। खबर लोग चैनल ना थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है जो दबाओ और करने जो बेल आइकन है जो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हो उदयपुरवाटी तहसील की एक ग्राम पंचायत है। आपने धमोरा ग्राम पंचायत में भी पूछो हूँ। अभी देखा कि ग्राम पंचायत पर कुछ ग्रामवासी ही जो धरना पर बैठे हैं के मांग है कौन सी के मांगान लेके अभी जो ग्रामवासी है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं चाल के बातचीत कर और पूरी जानकारी थान दिलवा से कि कौन सी के मुख्य मांगान लेके आज ग्रामवासी धरना पर बैठे हैं। बना रहो वीडियो में लास्ट तक देखा तो बिगमन पूरी जानकारी जो थान मिल जाएगी। और मैं तो चाहूँ वीडियो थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ग्रामवासियों की जो भी मांग है वह पूरी हो सके। आज कौन सी के मांगान लेके धरना पर बैठा हो? मन पट्टा चाहिए। काल सरपंच साहब आया हमारे ग्राम बोला मैं चाहूँ जिन पट्टो दे इसको मेरी चल रहा है और क्या बोला कि मैं देश को सब कुछ मेरे हाथ में है तो कि वोट ले पाए जो तो कौन खेस को कि जो तो आता था हाथ जोड़ रहे आज कुछ कौन बोल रहे हो आज ये बोल रहे कि मेरे हाथ में मैं यह चाहा कि मान पट्टा सब न मिलना चाहिए नहीं कोई नहीं कौन। लगभग कताक परिवार ही जिठे जो निवास कर रहे हैं बैठे 150 परिवार ही 150 परिवार। हाँ वो चाहे भी पट्टा दे और कोई नहीं कौन दे वो देख देख टिका कर रहे हो। के मांग कर रहे हो तो अभी थे मान पट्टा चाहिए। हाँ तो यूँ पहली भी कदे कोई यूँ मांग करी कि भाई पट्टा ही जो को पट्टा बनाया जाए जठे भी थे रह रहे हो बैठा हूँ सरपंच आगन तो मांगे ऐसे लेकिन ये सरपंच खुद सरपंच भी कौन गया जबकि भी को बाप गयो है। कायदो तो सरपंच को ही हुआ है ना, लेकिन सरपंच को बाप गया अभद्र व्यवहार करे। यहाँ भी है कि लुगायन पट्टा देशू आदमी पट्टा गोंदी। हाँ मारकन आ जाए अकेली थन पट्टा दे एक में दूसरे की जमीन में बसानो तो है कि दूसरा की और मचाऊं जी ने बसास को ठाना ठास को ये कोई नियम ही के भी का और भी कोई मांग करी अभी तक धरना दे लो कथे भी दे लो मेरे कोई कुछ को नहीं बिगाड़ सका या बात भी गई है वो बस इतनी कहना चाह मैं मन पट्टा मैं कई दिनों से 20 साल से बस रहे हम प्लाट कमाए मारो तो मकान ही मारो कब्जा सब कुछ मारो ये भी कमाए कोई लेन देन को ना भी प्लाट कमाए। तो अब ये है कि तन जद भी ते पट्टो जाओगा ने तो तन कुल पे गलम पट्टो पकड़ा जाऊंगा मैं। तो मैं कुल पे पट्टो कोई चोर थोड़ी से मैं कुल पे पट्टो ले ला मैं चौड़ा दाड़ पट्टो लेना चाह लिया तो सही लाना कोई कौन ला मारिया मांग है कोई भी नहीं ला मैं पट्टो लिया तो सगड़ा लिया न कोई भी कौन ला मैं कुल पे पट्टो मैं क्यों लिया भाई मैं कोई चोर हाँ को डकिए था को और कुछ हाँ को बाज क्या यार की बात हुई तो सरपंच महथरा मिला कुछ बोल रहे हैं कि सरपंच का मैं मिला करा भी मिला मैं और कट्ठे भी बातचीत हुई जना मैं पट्टे का बारे में खी जब माने क्यों तान पट्टो को नहीं ये कुल पे ओलसी पट्टो पकड़ा दूँ तेरोड़ा मत करो 12 से मनाओ आवाज खी मन हमारा मकान रोड से अब हमारा मकान ही में बसा क्या 84 फुट के बाद 84 फुट पे हमारे मकान ही हो रही है में बसा गड़िया मान तो देखो सर पूरा पड़ाट ही ले लिया 4 टावर बन के हम बसाऊंगा जी मान तो क्यों कौन सा मान तो पट्टा चाहिए अरे ठे बैठा रहा मैं तो साया है 84 फुट को नेम रहा मैं मार तो गए पूरे 84 मकान गड़िया करांगा अर्ज दिया बोले बाप बेटा सहमति ना दिया मार तो बेटा गल कारी भी कोई नहीं भी मैं कोई पास रिंगा टब्बर 4 बम क्या मैं रिंगा बताओ थे हैं जब तो वो लगवा दिया सही ने एक को लियो अब तो एक लुगाई ने बुला का पट्टो एक लुगाई कौन सी ले लेगी मारमा पट्टू मैं तो सगड़ी मिल के लेंगी एक लुगाई ले ली कोई भाई खा जैसे पट्टो जा लिया होगी
चलिए के कोई या बात हमारे पट्टा की मांग है, दुरुस्त पट्टा, जायज़ पट्टा वो दिया जाए, नाजायज़ पट्टा नहीं मिलना चाहिए। ये हिसाब है हमारी मांग। कौन सी जगह की जो है कि ये पट्टा? डबरा ग्राम आवासीय भूमि बुनाजी जो है, वहाँ पे हमारी आवासीय भूमि है, तो उनमें सरपंच साहब है वो सही तरीके से पट्टी जारी नहीं कर रहा है। ऐसी है हमारी मांग की जायज़ पट्टी हमारे को दी जाए। कता टाइम बैठे रह रहे होते? पट्टा को नहीं रह रहा कितना टाइम हो? 50 साल से रह रहे, 50 साल से रह रहे। तो के जवाब है सरपंच जी को रहे कि मान? सरपंच जी को मैं मेरी मर्जी से दूंगा, जब मेरी मर्जी होगी तब दूंगा, मेरी हिसाब से दूंगा। अब उसका क्या मर्जी है क्या हिसाब है वो जाने, उनका काम जाने। अब जब आदेश हो गए सब काम हो गए, जायज़ के हिसाब से हमारे को पट्टी जारी किए जाए। क्या नाम है आपका? दुर्गा दत्त। ये दमोरा गांव ये जो पंचायत है उसके सामने ये हमने धरना दे रखा है, और यहाँ पे एक रेवेन्यू विलेज है आदर्श नगर दमोरा, उसमें बुनाजी बस्ती है, वहाँ का ये मामला है। वहाँ हम लोग, हमारे पूर्वज थे, पिछले 50 साल से वहाँ निवास कर रहे थे, और वहाँ एक चारागाह की ज़मीन थी, उसके ऊपर हम लोगों ने कब्जा कर रखा था। हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी मेहनत किया, हमने सरकार से निवेदन किया, सरकार से पॉलिसी बनवाई, सरकार ने पॉलिसी जारी की, और उस जगह को हमने बदले की जगह दे करके 3.34 हेक्टर दूसरी ग्राम पंचायत से दिलवा करके उसकी बदले की वो चारागाह में हुई और इसको आबादी में करवाया। उसके बाद में ये आबादी भूखंड हो गया। कलेक्टर साहब ने इसको पट्टे जारी करने के ग्राम पंचायत को आदेश जारी कर दिए। ग्राम पंचायत को आदेश जारी होने के बाद में पिछले लगातार 3 महीने से हम सरपंच साहब के पीछे दौड़ रहे हैं। सरपंच साहब को हमने कई बार हमारी बस्ती के अंदर बुलाया। सरपंच साहब ने कहा कि ठीक है, आपको जो रास्तों की जो दूरी है वो एक तरीके से जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से छोड़ के और मैं आपको पट्टे दे दूंगा। अब एक जो रोड की कैटेगरी है उसी रोड पे सरपंच साहब 20 फीट पे पट्टा जारी कर रहा है, और वही कैटेगरी है, वही सड़क है, उसके ऊपर 84 फीट में हमें पट्टे दे रहा है। 84 फीट का मतलब है कि उस रोड के ऊपर हमारे 40 परिवार तो ऐसे के ऐसे पूरे के पूरे प्लॉट, पूरा का पूरा परिवार, उनको पट्टे जारी नहीं हो पाएंगे, उनके पास जगह नहीं बचती है। तो सरपंच साहब को हमने कहा कि सरपंच साहब उसी कैटेगरी की रोड पर आप दमोरा गाँव के अंदर जो ग्रामीण सड़क की कैटेगरी में आती है उसी ग्रामीण सड़क की आप दूसरी साइड में आप 20 फीट रास्ता छोड़ के पट्टे जारी कर रहे हो। हमने निवेदन किया लेकिन सरपंच साहब उसमें नहीं मान रहा है। सरपंच साहब को हमने एनओसी पीडब्ल्यूडी विभाग की ला दी, उसके अंदर 3 खसरे लगते हैं, तीनों खसरों की एनओसी ला के दे दिया कि वो जो उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग की वो ज़मीन ही नाम नहीं है, पीडब्ल्यूडी के नाम वो जगह ही सरेंडर नहीं है। सरपंच साहब फिर भी हमें सरपंच साहब ने दबा करके जैसे तैसे, कल सरपंच साहब को हम ज़बरदस्ती हम लेके गए। आज के दिन 27 तारीख का कैंप था रघुनाथपुरा गांव में, इसमें पट्टे जारी होने थे, लेकिन सरपंच साहब उसमें कुछ लोगों को, समाज को तोड़ने के लिए एक अपना नया नियम लेके आया। बोला कि जो लोग भूमिहीन हैं, जिनके कृषि की भूमि है, उनको पट्टे नहीं मिलेंगे। सरपंच साहब ने कहा कि सिर्फ जो बीपीएल में उनको पट्टे मिलेंगे, और सरपंच साहब ने कहा कि बिल्कुल जो लोग गरीब हैं उनको पट्टे मिलेंगे। हमने साहब गांव के सरपंचों से हमने पिछले 20 साल से हमने लगातार बार सरपंचों से मांग की, बार, लेकिन किसी भी सरपंच ने इस काम में कोई सहयोग नहीं किया, किसी भी सरपंच ने कोई साथ नहीं दिया। इस मामले को गांव के जो सरपंच जितने भी, उसका कारण ये था ना कि इसकी बदले की जो ज़मीन देने का जो मामला था उसमें कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि बदले की ज़मीन देने की इनकी कहीं भी हिम्मत नहीं थी, कहीं इनका क्योंकि इन लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की, हमने सरकार को चेताया, हमने राजेंद्र सिंह हुड्डा मंत्री, उसके घर पे जाके उसके शादी थी भतीजी की और हमने धरना दे दिया था। राजेंद्र सिंह हुड्डा उनकी भतीजी की शादी थी, हमने उनके घर में जाके धरना दे दिया था। हमने 24 घंटे हम उनके वहाँ पे रहे। मंत्री जी ने फिर सीएम साहब से पता नहीं कहाँ से, कलेक्टर साहब ने बात करके जैसे तैसे करके कौन सी पॉलिसी बनाई हमें नहीं पता। हम उनका बहुत धन्यवाद, उन्होंने वो 3.34 हेक्टर दूसरे गाँव से इसके बदले की ज़मीन दिलवा करके इसको आबादी में कन्वर्ट करवा दिया। सरपंच साहब के पिताजी गए,
और उन्होंने ऐसा रवैया अपनाया, एकदम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, गुस्से में एकदम मतलब गुस्सा हो रखे हैं, मतलब गाली पे उतर रहे हैं। बहन बेटियों को कोई बात कर रही है तो उनको इसी अभद्र भाषा में जवाब दे रहे हैं और ऐसी ऐसी राजनीतिक धमकियां दे रहे हैं। इसलिए हमें मजबूर होना पड़ा कि हमारे साथ में कुछ अन्याय हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों कोई बातचीत हुई? कोई प्रशासनिक अधिकारी, हमने एसडीएम साहब को सुबह बता दिया था कि साहब ये बात है। एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं इसका समाधान निकालूंगा। अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं है। अगर अभी तक भी सुनवाई नहीं करी जाए तो आगे के प्रयास करा जाएगा? अगर हमारी सुनवाई नहीं की जाएगी तो हमारा धरना ऐसे ही जारी रहेगा और जब हम ये हो जाएंगे कि हमारा काम नहीं होगा तो हम दूसरा रास्ता कोई अपनाएंगे। अपना परिचय? मेरा नाम है विजय कुमार मेघवाल। तो बातचीत करिए अभी ग्रामवासियों जो देखा कि मुख्य रूप मांग यह करी जा रही है कि कुछ पट्टान लेके अभी असमंजस की स्थिति है कि प्रशासनिक गांवों की संग अभियान जो चाल रहे हो बिकमान ग्रामवासियों पट्टा को वितरण होना हो, लेकिन अभी पट्टा नहीं मिलने की वजह लगभग जो देख रहे हैं कि 50 से ज़्यादा की संख्या में जो अभी ग्रामवासी एकत्रित थी और एक ही मांग है कि अन्न कह भी करके जो आपको पट्टा को पट्टा बना के दिया जाए। और जो रास्ता को कुछ एक विवाद बताया जा रहा है कि रास्ता की जो चौड़ाई ज़्यादा करने की वजह भी ग्रामवासी परेशान ही कि रास्ता ज़्यादा चौड़ो करने जगह कम बच रही है और जगह कम बचने की वजह समस्या यह आ रही है कि भी के ऊपर मकान भी कौन बना पा रहे हैं। तो इस समस्या लेके अभी जहाँ तक देखा कि प्रशासनिक अधिकारियों भी अवगत करवा दिए गए हैं, लेकिन आज सुबह हूँ कि देख रहे हैं तो अभी तक न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आके आऊँ बातचीत करी है और न ही जनप्रतिनिधि हड़े पूछ के आऊँ मिले ही कि इस समस्या को जो कोई समाधान निकल हो जाए। बना रहो और भी प्रयास कर सकें, सरपंच ही बाँव भी बातचीत करने के लिए या फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी ही बाँव भी बातचीत कर सकें कि आखिर यह समस्या है जो अति बड़ी क्यों बन रही है कि ग्रामवासी आज काम धंधा छोड़ के है जो ग्राम पंचायत के ऊपर धरना पर बैठे हैं। कि थारे गाँव में कुछ ग्रामवासी जो ग्राम पंचायत है भी के ऊपर धरना पर बैठे हैं, की वजह है कि आज ग्रामवासी जो नाराज होकर धरना पर बैठे हैं? जी सर, आज हमारे पंचायत समिति ब्लॉक के अंदर रघुनाथपुरा पंचायत में फॉलोअप कैंप है, उसके अंदर पट्टा वितरण कार्य किया जा रहा है। तब गुणाजी बस्ती है उसकी नई बस्ती आबादी भूमि में कन्वर्ट हुई है, तब उसके पट्टे जारी किए जा रहे हैं। उनमें जो फाइलें क्राइट एरिया में आ रही हैं, कलेक्टर साहब का जो आदेश है उसके क्राइट एरिया में आ रही है, उनको पट्टा तैयार कर लिया गया। उनमें से 68 फाइल अभी तक तैयार हो चुकी हैं। तब बची फाइलें उनमें कुछ कमियां रह गई हैं या फिर एक ही जगह पर किसी दो आदमियों ने अपने पट्टा का आवेदन कर रखा है, उन फाइलों को रोका गया था, या फिर जिनमें डॉक्यूमेंट की पूर्ति नहीं है उन फाइलों को रोका गया था। उनका निस्तारण होने पर उन सभी ग्रामवासियों को भी यदि नियम क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो उनको पट्टा दे दिया जाएगा। वैसे भी एक चीज़ ये भी ग्रामवासियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सरपंच जी का जो कुछ समर्थक ही वह जाके ग्रामवासियों के द्वारा कुछ अभद्र व्यवहार भी करे हैं, पर्सनली बन बोल रहे हैं कि भाई आ जाओ थान पट्टा दे दिया जाएगा। तो ये समस्या क्यों बन रही है? जी सर, ऐसी प्रकार की कोई बात नहीं है। तब जो 68 फाइलें हमारे पास बनी हुई है वो अभी भी फॉलोअप कैंप के अंदर हमारे पास है, तो हम उनको देना चाह रहे हैं, परंतु वो लेने के लिए पंचायत से यहाँ पर रघुनाथपुरा जो फॉलोअप कैंप शिविर है उसमें आ नहीं रहे हैं। था आज हमारा कार्य फॉलोअप कैंप शिविर में ही है, तो उनका पट्टा वितरण कार्य यहीं पे होना है। और यदि उनको बाद में यदि फाइल चाहिए या पट्टा चाहिए तो अपने पंचायत स्तर से वहाँ से ले सकते हैं। कोई प्रयास करे जो आगो समस्या सुलझाने के लिए कि ग्रामवासियों है जो आराम बैठ के और बाका पट्टा को निर्माण कर दियो जा रही समस्या को निस्तारण करो जाए, हर द्वारा कोई प्रयास अभी करो जागो कुछ समझाया जाएगा? जी साहब, हमने उनको सूचना दी थी पहले भी कि आज के दिन 27 तारीख को रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत में आज का शिविर है, तो उसमें आके जिनकी फाइलें तैयार हो चुकी हैं और जिनका हमने पट्टा बना लिया है वो अपना अपना पट्टा लेकर जा सकते हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारे भी आसपास में अगर कोई भी समस्या है भी के बारे में भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि बैठे भी पहुंचा और प्रयास करांगे कि भी समस्या को है जो समाधान करवाया जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।